Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to tell you a horror story. मैं खुश तो ऐसे हो रही हूँ, पता नहीं कौन सी ही मेरे को 4 करोड़ के हीरे मिल गए ऐसी स्टोरी बता रही हूँ। वाह 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 वाह। नहीं मिले कोई हीरे, काश मिल जाते। दुआ करो कि मिल जाए हीरे कभी, उसकी भी स्टोरी टाइम डाल दूंगी। What? तो so yeah, you guys are not really not ready for the story, and I swear that whatever I'll say truth. Or what if I'm lying? Am I lying? Yes, I'm definitely lying. Just kidding. Why would I lie about this story? Let me take you a little back. That this story is not like a recent story. Like it's same month, same time almost, but 1 year back. ये स्टोरी है 1 साल पहले की। वैसे ही नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा था, नवंबर एंडिंग दिसंबर स्टार्टिंग काइंड ऑफ। तो तब कोको जो है मतलब हम लोग है ना रात को सो रहे थे, एंड हम लोग कैसे सोते हैं, एक ही रूम में हम 4 बंदे सोते हैं। मतलब मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी, कोको। पता है मैं अभी भी मेरे मम्मी पापा के साथ सोती हूँ। आई अग्री। मेरी फट जाती है, मेरी बहुत गंदी फटती है अकेले सोने में, बहुत गंदी गंदी वाली गंदी फटती है मेरी मेरी मम्मी पापा के साथ सोने में। मम्मी पापा के साथ सोने में नहीं, अकेले सोने में बहुत गंदी फटती है मेरी, कोई तो लगता है। एंड मेरे को मेरा रूम बना हुआ है, लेकिन मैं सोती नहीं हूँ क्योंकि मेरा रूम, ये देखो, ये है मेरा रूम, ये क्लिप जो दिख रही है ना, ये मेरा रूम है। कैन यू इमेजिन, देयर आर n नंबर ऑफ सॉफ्ट आइज, लाइक लिटरली अगर मैंने रात को ऐसे नींद खुली, मैंने वो बड़े से टेडी बियर की आंखें देख ली, मैं तो वहीं पे प्राण त्याग कर दूंगी। इसलिए इतनी बड़ी 12-13 साल की घोड़ी होने के बावजूद आई अग्री कि मेरी फटती है, फट के चौतर लगाती है, एंड इसलिए मैं मेरे पेरेंट्स के साथ सो रही हूँ। फ्लेक्स तो ऐसे मार रही हूँ जैसे कि कितना ही अकेले सो रही हूँ मैं, नॉट कॉपिंग एनीबडी। सोया तो कैसे सोते हैं हम लोग, मेरी मम्मी, मैं, मेरे पापा, किंग साइज बड़ा सा बेड है, एंड मेरी मम्मी के बाजू में कोको सोता है, मतलब नीचे बेड के नीचे। एंड ये जो दिख रहा है ना, इतना इतना डिस्टेंस होता है मेरी मम्मी और कोको के बीच में। कोको से उठ के खड़ा हो जाता है तो इतना आ जाता है बेड के हाइट पे ऑलमोस्ट, कि वो मतलब वो और मेरी मम्मी ऐसे होता है, लाइक लिटरली मम्मा इधर होती है, कोको इधर होता है, ऐसे हाइट इक्वली है ऑलमोस्ट। मतलब हमारा बेड थोड़ा सा छोटा ही है। तो या सो द स्टोरी स्टार्ट्स कि एक दिन ना हम लोग ऐसे ही सो रहे थे, एंड तब कोको को आए हुए ना, अरे फंस गए। तो तब है ना कोको को आए हुए बहुत टाइम हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था कोको को आए हुए। क्या भाई साहब, कोको को आए हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था, मतलब 1 साल होने वाला था, 11 महीने हो गए थे ऑलमोस्ट। तो तब जब वो आया था, तब वो उतने में उसने कभी भी ऐसा सिम्टम्स नहीं दिखाया कि वो रात को उठ जाएगा और बाकी कुत्तों की तरह भौंकने लगेगा, हमें इरिटेट करने लगेगा और वॉटेवर। लेकिन उस एक रात पता नहीं क्या कोको को पता नहीं क्या होने लगा, वो अचानक, मतलब मेरी मम्मी की नींद है ना ऐसी है, बहुत अलर्ट है, लाइक लिटरली वॉचमैन वॉचमैन बन जाना चाहिए मेरी मम्मी को, कोई नहीं आ सकता। मतलब सिर्फ ऐसा का आवाज भी होना, मेरी मम्मी उठ जाएगी, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, मेरे को आवाज आया, ऐसा तो नहीं करेगी। ऐसे अगर जोर का ऐसे आवाज आया तो मेरी मम्मी ऐसे, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, आवाज आया, ऐसा आवाज आया तो मेरी मम्मी इज लाइक, आवाज आ रही है, एंड देन फिर से सो जाएगी, 5 मिनट बाद फिर से सो जाएगी। एंड मेरी मम्मी की नींद ऐसी है कि एक बार खुल गई तो उनको सीधा आधे घंटे के गैप से नींद आती है, और अगर बड़ा आवाज हुआ तो आधे घंटे के गैप से आती है, छोटा सा 2 सेकंड के लिए आवाज हुआ तो 5 मिनट बाद आ जाती है नींद। एंड मेरे और मेरे पापा की नींद ऐसी है कि हम दोनों डायरेक्ट कुंभकर्ण की तरह सोते हैं, रात को सोए सीधा सुबह उठेंगे। बीच में आप हमसे एक्सपेक्ट मत करना चोर चोरी करके जा रहा है, भाई तू जा, अगर मेरी मम्मी घर पे नहीं होगी तो चोर कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, लिटरली हमारा, सॉरी, हम चोर कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, चोर हमारा पूरा घर चोरी करके ले जाएगा। एंड हम दोनों बाप बेटी ना सुबह उठेंगे एंड वी आर लाइक कि क्या हो गया, कौन आया था रात को अचानक, ऐसे हमको पता ही नहीं, ऐसे है हमारी नींद। और अगर कोको नहीं होता तो सच्ची में वैसे ही होता भाई। एंड मेरी मम्मी की नींद तो बहुत ही है, और मैं और मेरे पापा लिटरली कुंभकर्ण है। मेरे पापा को तो बहुत ही तेज आवाज लगती है, बूम, तब जाके मेरे पापा उठते हैं। मेरे को तो ऐसे मीडियम आवाज में उठ जाती हूँ, मतलब मैं थोड़ी मीडियम आवाज होती है तो उठ जाती हूँ मैं। तो इसलिए उस एक रात को ना हम सब सो रहे थे, एंड 2:30-3 बजे, 3 ही पकड़ लो क्योंकि ऑलमोस्ट 3 ही बजे थे। हमारी क्लॉक में तो, रूम के वहां पे जो क्लॉक है वहां पे तो 3 ही बज रखे थे। एंड कोको ना अचानक से उठा, एंड वो उठने के बाद ना ऐसा आवाज निकालता बहुत, ऐसा अजीब सा आवाज निकाला। तो मेरी मम्मी मेरे को बता रही थी कि उसने वैसा आवाज निकाला और वो उठा। एंड मैंने बोला था कि इतना डिस्टेंस है, तो कोको मम्मी के कान के यहाँ पे आएगा, आप ऐसे सोए हो, सपोज आप ऐसे सोए हो, कोई आपके कान के यहाँ पे ऐसा कोई आवाज निकालेगा तो आपको खुलेगी ना नींद। मेरी नहीं खुलती, मेरी मम्मी की खुल जाती है। तो मेरी मम्मी की खुल गई थी, मेरी मम्मी उठी, एंड मेरी मम्मी वाज लाइक कि कोको क्या कर रहा है तू
रात हो चुकी है, तुझे सोना नहीं है, और तो तू कुत्ता है लेकिन तुझे सोना चाहिए, हम सभी सो रहे हैं, तू भी सो। सो फिर मेरी मम्मी इज लाइक कि कहाँ है कोको, मतलब क्या हुआ कोको। फिर कोको ना अचानक से भागता 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 हमारे बेडरूम से निकलता है। एंड ये जो है ये वहाँ पे एक हॉल में, वो वहाँ उस तरफ वो भागता हुआ आता है। एंड वो एकदम पूरा यहाँ तक भाग के नहीं आएगा, वो मेरी मम्मी को पीछे देख रहा है कि मेरी मम्मी आ रही है। जब तक मेरी मम्मी नहीं आती तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी भी फट रही है कि कोई तो है जिससे वो डर रहा है, वो हम सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहा है एट द सेम टाइम, कि जब तक मेरी मम्मी नहीं आती वो नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन वो भौंक बहुत जोर से रहा है। एंड मेरे को फिर भी मैं और मेरे पापा तहस नहस नहीं हो रहे। फिर भी मेरी मम्मी गई उसके आगे, मेरी मम्मी उसके पीछे गई, वो इधर आया और आगे गई और सॉरी और आगे आया। फिर वो दोनों इधर तक पहुंचे, ये गेस्ट रूम है, यहाँ से गया कि हमारा बेडरूम है, फिर यहाँ पे गया कि मेरा वाला बेडरूम है, मेरा वाला। फिर ये दोनों इधर तक आए, फिर से कोको बहुत तेज तेज भौंकने लगा। फिर कोको मेरी मम्मी को लेके गया मेन डोर की तरफ, वहां पे कोको ऐसे स्क्रैचेस करने लगा डोर पे। उसने ऐसा कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं। लाइक अभी वो ये देखो शैतान का नाम लिया, शैतान देखो, हेलो हेलो क्यूटी, ऐसा कोको ने कभी भी नहीं किया था। मतलब वो कभी भी नहीं करता, उसको आदत नहीं है डोर को स्क्रैच करने की। बस अगर उसको बालकनी में एक करो तो वो करता है थोड़ा सा, लेकिन उस दिन वो बहुत ज्यादा करा था, कैसा लाइक दैट, लाइक एकदम तेज 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 कि मेरे को दरवाजा खोलो, मेरे को दरवाजा खोल के बाहर जाना है, अरे मेरे को जाना है, तुम कुछ भी करो, मेरे को जाना है, मैं नहीं मान रहा तुम्हारी बात। ऐसे वो तेज तेज ऐसे खुरचाने लगा। एंड हमारा दरवाजा का कलर निकल रहा था काइंड ऑफ, तो मेरी मम्मी ने उसको दरवाजा खोल के दे दिया। दरवाजा खोला एंड देन एक गेट है व्हाइट कलर का, अंदर घुसो, एक स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग है, फिर मेन डोर है, फिर आप वहां से एंटर करते हो। फिर वो मेन डोर अंदर का मम्मी ने खोला, फिर बाहर भी एक डोर है, वहां पे स्टेयर्स दिखती है, तो उसको को स्टेयर्स की तरफ से कंटिन्यूस देखे जा रहा है और भौंके जा रहा है, भौ 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 भौ। कुत्तों की आवाज निकालना आता है बहुत अच्छे से। नोबडी विल से दैट आई एम अ डॉग, आई एम नॉट अ डॉग। सो या वैसे भौंकने लगा। मेरी मम्मी भी उस पॉइंट पर डर चुकी थी क्योंकि रात की लिटरली 3 बजे से, एंड वो आधी नींद में भी थी। एंड कोको पहली बार ऐसे रिएक्ट करा, चलो बियर तो लगेगा ही ना। तो मेरी मम्मी डर गई, मेरी मम्मी ने देखा नहीं कि स्टेयर्स के वहाँ पे कोई खड़ा है या क्या। मेरी मम्मी ने कोको बोला कि कोको अंदर हो और मेरे को दरवाजा लगाने दे। मम्मी ने दरवाजा लगाया, फिर भी कोको भौंक रहा था। कोको मेरी मम्मी के पास खड़ा था लाइक लिटरली। फिर मेरी मम्मी ने दरवाजा लगाया, मेरी मम्मी किचन में आई, किचन में पानी पी रही थी, तब तक कोको लिटरली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा था। एंड जब वो दरवाजे के वहां पे भौंक भी रहा था तो वो ऐसे पूरे बाल ऐसे खड़े करके भौंक रहा था, लाइक उसके अंक के बाल ऐसे खड़े हो चुके थे। लाइक गूस बम्स जब हमको आते हैं तो हमारे ये बाल खड़े हो जाते हैं ऐसे, वैसे वो जब डिफेंस मोड में चले जाते हैं फुल, तब वो ऐसे करता है। क्योंकि अगर उसको स्ट्रेंजर डेंजर लगता है, लाइक कोई स्ट्रेंजर आ गया हमारे घर के बाहर और उसको उससे खतरा लग रहा है हमारे लिए, तो वो ऐसा करता है। यूजुअली जब मैं और वो अकेले होते हैं घर पे तो वो वैसा करता है। मेरी मम्मी पापा होते तो उसको चिल लगता है कि ये दोनों बड़े लोग हैं तो मेरे क्या ही दिक्कत है, क्या ही जरूरत है मेरी, फिर वो कुछ भी नहीं करता। अगर मैं अकेली होती हूँ घर पे तो वो ऐसे पूरे बाल खड़े करके भौंकता है, इतना तेज भौंकता है वो वैसा भौंक रहा था कि जैसे उसको डेंजर लग रहा है। और इस बार हम तीनों के लिए डेंजर लग रहा है, इवन तो माय मॉम एंड डैड इज एट होम, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज्यादा डेंजर लग रहा है। फिर वो मेरी मम्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा रहा बिल्कुल। फिर वो दोनों बेडरूम में, और कोको सो नहीं रहा था रात भर, वैसे थोड़ा रेस्टलेस घूम रहा था। फिर मेरी मम्मी ने उसको बोला कि कोको इकडे येऊन झोप, विच मीन्स आई सेड इट इन मराठी, विच मीन्स कि कोको बेटा इधर आके सो जा। फिर वो आया मेरी मम्मी के बाजू में लेटा, मेरी मम्मी उसको ऐसे पेड़ के नीचे से हाथ डाल के ऐसे कर रही थी कि बेटा सो जा सो जा सो जा। फिर थोड़ी देर बाद वो भी सो गया, मम्मी भी सो गई, फिर मम्मी भी सो गई, वो भी सो गया। फिर मैं ना 12 बजे सोती हूँ एंड 12 बजे उठती हूँ। नेक्स्ट डे मेरे को छुट्टी थी तो मेरा यूजुअली ऐसा टाइम होता है, लेकिन फिर मैं 3 बजे उठी। फिर मैं ना जब वो चालू था तो मेरी मम्मी बोल रही है कि देखना भाई ये भौंक रहा है रात को। फिर मेरी फट गई, मैंने बोला कि भाई कुत्तों को भूत दिखते हैं, 3 बजे है, 3 बजे भूतों का टाइम होता है। मैं पापा को उठा रही हूँ कि पापा उठो 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 उठो। मेरे पापा नहीं उठते, मेरे पापा बहुत तेज से जब हम लोग उनको हिलाते हैं पापा तब उठते हैं मेरे पापा। वो उठे एंड ही इज लाइक क्या हो गया। मेरे पापा ऐसे आधी नींद में बात करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर मैंने बोल दिया कि पापा कि अगर मैंने उनको बोल दिया कि पापा चोर आया, चोरी करके लेके जा, मेरे पापा लेके जाने दो ऐसे बोलेंगे नींद में, फिर से सो जाएंगे। मैंने बोला कि पापा देखो ना भूत आया है, कोको रात को भौंक रहा है। तो बोले कुत्ता है भौंकेगा नहीं तो क्या करेगा, और फिर से सोने चले गए। मैंने मेरी मम्मी को बोला नहीं नहीं मम्मी अब मेरे को नींद नहीं आएगी, अभी 3 बज गए, वैसे भी मेरी नींद खुल गई है, अभी मैं नहीं सो रही, मैं रात भर जागूंगी, मेरी वैसे भी बहुत फटती है, वैसे भी 3 बजे भूतों का टाइम होता है, अभी मैं मोबाइल देखूंगी, अभी मैं नहीं सो सकती। तो मेरी मम्मी ने बोला चुपचाप सोने जा, सोने जा तो सोने जा। तो मैंने बोला नहीं नहीं अभी मेरी फट रही है, अब मैं नहीं सोने जाऊंगी, आप आओ मेरे को हक करो। मेरे को वो एक मंत्र बोलती है मेरी मम्मी मेरे लिए, क्या है उसका, दत्तात्रेय कवच। तो वो मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से आता है, मेरी मम्मी बचपन से आता है उनको, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा आता है। तो मैं भी कभी कभी खुद के लिए गा लेती हूँ अगर मम्मी घर पे नहीं होती, कि मम्मी के मुंह से सुनना तो अलग ही बात है ना यार। तो फिर मेरी मम्मी मेरे लिए मंत्र गाती है एंड देन मैं वो मंत्र सुनने के बाद मैं सो जाती हूँ आराम से। एंड जब मैं सोती हूँ तो मैं 8 बजे उठती हूँ। एंड मेरे को इतना शौक लगा कि मैं 8 बजे उठी हूँ, 8 बजे। लाइक मैं कभी भी छुट्टी के टाइम पे 8 बजे नहीं उठी हूँ, ओके। मैं अगर 10 बजे उठूंगी, 11 बजे, 12 बजे, या फिर मैक्स सबसे मिनिमम मैं उठूंगी 9:30 बजे, उसके नीचे मैं नहीं उठ सकती। आप मेरे को एक्सपेक्ट मत करो। और अगर कहीं घूमने जाना है फ्रेंड्स के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ, फैमिली के साथ, बंदी 1 बजे से 4 बजे उठ सकती है।
लेकिन ऐसे फालतू चीज़ों के लिए नहीं हो सकती मैं। घूमने जाना है फिर मेरे मतलब की चीज़ें तो मैं उठ जाऊँगी, फिर तो तुम मेरे को कभी बताने के लिए बोल दो, मैं उठ जाऊँगी। लेकिन अगर मेरे मतलब की चीज़ नहीं है तो नो, 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 यू कांट एक्सपेक्ट मी टू वेक अप दैट अर्ली। तो मैं उठती हूँ एंड देन मैं मेरी मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी मेरी नींद खुल, मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी मेरी नींद खुल गई इतनी जल्दी क्या? तो मेरी मम्मी बोलती है, अच्छा हुआ तो उठ गई। मैं भी अभी-अभी उठी हूँ, मैं 8 बजे उठती हूँ। मेरी मम्मी 7:40 7:30 को उठती है रोज़ डेली एंड मेरे स्कूल के टाइम पे उठती है 6:15 को। नहीं, मेरे स्कूल के टाइम पे उठती है 6:05 को एंड मेरे को उठाती है 6:15 को ताकि वो अपना सब कुछ वाइंड अप कर ले। तो फिर मैं उठ के बोलती हूँ, फिर मेरी मम्मी बोलती है कि उसके लिए कोको के लिए गैलरी खोल दे, उसको जो करना है वो कर लेगा। हम उसको ना यूजुअली लेके नहीं जाते थे तब क्योंकि तब बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, धूप भी नहीं थी एंड उसको जैकेट भी नहीं थी और उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी क्योंकि वो छोटा था तब। तो मेरी मम्मी ने बोला कि उसको खोल दे एंड हमारी गैलरी में हल्की-हल्की धूप पड़ती थी, तो मम्मी ने बोला कि उसको गैलरी खोल दे, उसको जो करना है वो करेगा। फिर बाद में हम लोग तो लेके जाएँगे ही और गैलरी में तो क्या सब सॉर्ट आउट होता था, हमें ना बस उठाना था और फेंकना था एंड बस गैलरी में पानी मार दो हो गया। सॉरी इफ इट फील्स ग्रॉस बट इट्स द ट्रुथ, हार्श ट्रुथ ऑफ मी। हाँ, व्हाटएवर, लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। तो या मैंने उसको गैलरी खोल के नहीं, मैंने चेक की खुद की आंखों से गैलरी देखी, कुछ भी नहीं, गैलरी डायरेक्ट प्लेन, कुछ भी नहीं था गैलरी के ऊपर, ना ही कबूतर की पॉटी थी, ना ही कुछ था, ना ही हनी भी थी, ना ही पानी था, कुछ भी नहीं था, पूरी सूखी गैलरी थी, एक पत्ता भी नहीं था क्योंकि मेरी मम्मी ने ना उसके एक दिन पहले ही गैलरी साफ कराई थी। भाई ये पर्दा इतना क्यों हिल रहा है, इतनी हवा क्यों आ रही है अचानक? ये देखो ये देखो। छोड़ो मत, स्टोरी कंप्लीट करके जाती हूँ सोने क्योंकि रात भी हो रही है तो मेरी फट रही है और मेरी मम्मी भी चली गई है सोने। मम्मा, ए मम्मा, उठे तू? हाँ, मेरी मम्मी खाना दे रही है। तो या तो गैलरी पूरी बंद थी, मतलब गैलरी पूरी साफ थी, कुछ भी नहीं था। कोको गैलरी में जाता है, हम दोनों बैठे हैं ऐसे, अरे मेरे को यार नींद आ रही है, नींद आ रही है। मेरी मम्मी, अब मत सो मेरे साथ योगा कर। मैंने बोला योगा, फिर ठीक है। मैंने बोला आई वाज लाइक कि ओके कूल, कर सकती हूँ, एक दिन तो मैं कर ही सकती हूँ योगा आपके साथ। मेरी मम्मी इज लाइक ओके फिर मेरे साथ योगा कर चल। फिर हम दोनों उठने ही जाते हैं तो उतने में कोको को ऐसे ऐसे कुत्ते जब ग्रंटिंग करते हैं मतलब उनको ग्रोन इन पेन, लाइक जब वो ज्यादा पेन में होते तो वो ऐसे आवाज करते वैसे। और कुत्तों को 4 पैर होते हैं ना, ऐसे एक 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 एक। तो वो जो दोनों के पीछे के थे वो उनको कुछ नहीं होता, उसके आगे के एक पैर को ऐसा हो गया तो वो ऐसे लंगड़ाते लंगड़ाते अंदर आया एंड वी वर लाइक शिट एंड आई वाज लाइक फ्रिक व्हाट जस्ट हैपेंड टू माय कोको। एंड मेरी मम्मी ने बोला कि उसका पैर लचक गया होगा। मैंने बोला कुछ भी बोलती हो क्या यार, वो कुत्ता है ना, इंसान थोड़ी ना कि ठंड में उसका पैर लचक जाएगा। मतलब कुछ भी लचक सकता है, लचक सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि कुत्तों का कभी पैर नहीं लचकता, लेकिन मेरे केस में तो नहीं लचका होगा। अगर मम्मी बोलती है ऐसे खड्डे खड्डे है, पत्थर है, पैर लचक गया मैं मान लेती, लेकिन ऐसे पूरे प्लेन सरफेस पे कैसे लचक सकता है लाइक पैर? एंड ही इज द मोस्ट केयरफुल डॉग आई हैव एवर सीन बट समटाइम्स नॉट। एंड तब तो वो छोटा था तो वो तो कुछ ज्यादा करता भी नहीं था। एंड मेरी मम्मी ने बोला कि हनी बी ने काटा होगा क्योंकि वो हनी बी के पास जाता था एंड हमारे गैलरी के जस्ट ऊपर एक हनी बी का छत्ता भी था। सपोज ये हमारी गैलरी है, इसका जमीन है एंड ये रहा छत्ता, ये रहा छत्ता, ऐसा था। तो मम्मी ने बोला होगा कि हनी भी नीचे गिर गई होगी एंड उसका पैर पड़ गया होगा और उसको हनी भी ने काट लिया होगा। एंड वी वर लाइक कि मम्मी जब मैं गई थी तब भी कोई हनी भी नहीं थी एंड अभी भी कोई हनी भी नहीं है क्योंकि सिर्फ उसका डंक उसके पैर में रहा था, हनी भी की बॉडी तो वही होती है। तो मेरी मम्मी इज लाइक ओके ओके हनी भी नहीं है। तो मेरी मम्मी बोली कि तू, मेरी मम्मी उसको ऐसे शांत करिए ऐसे हाथ लगा लगा के वो शांत हो जाता है 5-10 मिनट के बाद। मेरी मम्मी उसको बोली, फिर मेरे को बोली कि मैं उसके लिए गोली लेने जा रही हूँ, मतलब किचन में आई थी एंड हम थे बेडरूम में जहाँ पे हम सब सोते हैं एंड मेरे पापा घर पे नहीं थे। मेरे पापा बहुत ही सुबह सुबह चले जाते हैं एंड उस दिन तो कुछ ज्यादा ही सुबह चले गए थे, वो 7 बजे चले गए थे। मेरी मम्मी उठ गई थी 7 बजे, फिर से सो गई थी थोड़ी देर, फिर वो फिर से उठी एंड माय डैड वाज नॉट एट होम, ही वाज एट पारोला बिकॉज वहाँ पे हमारी एजेंसी है तो वहाँ पे थे। डैड वाज आल्सो नॉट एट होम। तो मेरी मम्मी आई और डायना कार ली उसके लिए, कोको के लिए एंड शी इज लाइक कि मैं उसके लिए डायना कार लेके जा रही हूँ, तू उसको अगर परेशान करेगी तो तेरी हालत भी उसकी तरह कर दूंगी, उससे भी बुरी हालत करूंगी। मैंने बोला मम्मी चिल, योर बेबी इज इन सेफ हैंड्स ओके, सेफ हैंड्स। सो माय मॉम इज लाइक अच्छे से रखना उसको, कुछ उसके हाथ को हाथ वाथ मत लगाना जहाँ पे उसको लगी है। फिर मेरी मम्मी जाती है गोली लेके आती है, उस पैकेट में एक ही गोली थी तो मेरी मम्मी उसको वो गोली ऐसे खिलाती है, वो नहीं खाता। फिर मेरी मम्मी मेरे को बोलती है कि उसको गोली खिला, तो तेरे हाथों से खा लेगा तो खिला दे। तो फिर मैंने उसको ऐसे करा, गोली डाली अंदर, मैंने उसको ऐसे ऐसे कर दिया एंड मैंने उसको ऐसे ऐसे किया, उसने गोली निकल ली। मैंने फिर से ऐसा करके चेक किया, गोली नहीं थी अंदर। मैंने पूरा ऐसे उसका मुंह इधर उधर करके भी चेक किया पूरा, नहीं थी गोली। उस गोली उसके पेट में चली गई थी एंड ही इज नॉट अ गाय की मतलब कामो कि वो यहाँ पे बैक पे या फिर कैमल कि वो अपने बैक पे फूड स्टोर करके रखे या फिर बैक पे गोली स्टोर करके रखे, नहीं है वो कैमल या फिर गाय। सो ठीक उसके 3 से 4 घंटे बाद हमने उसको 8:30 बजे गोली दी, 12 बजे बंदे ने गोली करके स्पिट करी है मेरे सामने। मैं ऐसे आ रही हूँ एंड मैंने देखा कि कोको ने गोली स्पिट करी है। अभी आप लोग बोल रहे होंगे कि वहां पे एक और ऑलरेडी गोली पड़ी होगी, वही मेरे को लगा होगा कि उसने गोली स्पिट की, लेकिन नहीं। उस पैकेट में मैंने पहले भी मेंशन किया एक ही गोली थी जो कोको को मिल चुकी थी, मतलब हमने कोको को दे दी थी।
तो हम लाइक कि मैंने इतना जोर से मम्मी को बोला, मम्मा कोको ने गोली काट ली, मतलब कोको ने गोली थूक दी। एंड जब मैंने उसको गोली को हाथ में उठाया, देयर वाज नो सिंगल स्पिट, उसके ऊपर थूकने नहीं लगा था, सलाइवा भी नहीं लगा था। मतलब कोई थूकता है तो सलाइवा तो लगेगा ना, उस गोली के ऊपर इतना सा सलाइवा लगा हुआ था, इतना सा। एंड आई एम लाइक कि मम्मा कुत्ते भी स्टोर कर सकते हैं, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। मम्मा ऑब्वियसली नहीं नहीं, कुत्ते स्टोर नहीं कर सकते, पागल पागल। एंड वी वर इन ट्रॉमा। फिर उसके बाद पूरे दिन कोको की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, नेक्स्ट 3-4 दिन उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, ऑफ थी थोड़ी सी। एंड रात को ना, उसी दिन रात को हमने जब पापा को बताया, जब पापा शाम को घर आए, एंड उस दिन रात को रात को काइंड ऑफ पापा का फ्रेंड आया था घर पे। वो मेरा भाई भी है काइंड ऑफ, तो आपको नहीं समझेगा वो रिलेशन। वो मेरा भाई भी है काइंड ऑफ, तो हम उसको बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो फिर तब मेरे पापा क्या बोले पता है, कि हाँ हमारे घर से एक स्पिरिट जा रही होगी, कोको को वो अच्छा नहीं लगा होगा कि वो उसके घर से जा रही है, तो वो उसको टोकने के लिए गया होगा। एंड उस स्पिरिट को ये भी अच्छा नहीं लगा होगा कि ये मेरे को जाने दे रहा, तो उसने उसको पेन दे दिया, अ लॉट ऑफ पेन। पापा कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी, कुछ तो सेंसलेस बात है गाइस, ये लिटरली सेंसलेस बात। कुत्तों में ईगो कि तू मेरे घर से क्यों जा रही है, तू मेरे घर से नहीं जा सकती है, मेरा घर है, निकल। कुत्तों में ईगो, स्पिरिट में भी ईगो, भूत में भी ईगो, वाह, कि मैं तो यहीं से जाऊंगी, तू कौन है मेरे को रोकने वाला। उस वजह से थोड़ी फटती है, वरना मैं कुछ नहीं करती, ऐसे निकल जाती। ये ले, तूने मेरे को ऐसा किया, मैं तेरे को ये दूंगी, ये दूंगी, ये दूंगी। अरे भाई साहब, मैंने बोला पापा आपको ये पहले नहीं बोलते आया, और कुत्तों में और स्पिरिट्स में भी ईगो होते हैं क्या? एंड माय डैड इज लाइक कि शट अप, यू डोंट नो एनीथिंग। मेरे पापा ने मेरे को डांट दिया, और मेरे को इतना गुस्सा आया कि एक तो कुछ भी सेंसलेस बातें कर रहे हैं, ऊपर से मेरे को डांट रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को गुस्सा आया, मेरे को रोना भी आ रहा था। एक तो कोको इतना बीमार चल रहा था, लेकिन टचवुड नाउ ही सेफ, अभी उसको कुछ भी नहीं हुआ रिसेंट में, टचवुड। मेरी कोकी या सुबह या तो ना, मेरे पापा के फ्रेंड को हमने सब बताया उस स्पिरिट का कि रात को 3 बजे भौंका वौका, तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं करते, कुत्ते क्या हो गया उसने। तो फिर मम्मी ने बोला कि उसने, मैंने बोला कि उसने गोली भी तो किया 4 घंटों के बाद, कुछ भी नहीं। कि भाई क्या बता रही हो, तुम्हें को भी मैं ओवरथिंकिंग में चल जाऊंगा, ऐसे कैसे हो सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ओ माय गॉड ब्रदर, आपने क्या बता दिया, ऐसे बोला उसने, मराठी में बोला है, मैं बस हिंदी में बोल रही हूँ। उसने बोला कि वो दादा हे काय सांगताय म्हणे, मेरे पापा से बड़े, तो वो दादा हे काय सांगताय, हे अशक्य आहे ना रे, असं कसं होऊ शकतं, अरे बाप, ऐसा लाइक ओ गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है। उसका रिएक्शन ऐसा था, आई एम नॉट ओवर रिएक्टिंग, आई स्वेयर ऑन माय लाइफ। सो या उसके बाद तो वो ठीक हो गया 3-4 दिनों के बाद। एंड उसके बाद फिंगर्स क्रॉस्ड, वो ने कभी भी 3 बजे उठ के हंगामा नहीं किया, वो बस एक ही बार किया उसने, पता नहीं क्या स्पिरिट पास हो रही होगी उनका, को कुछ तो हो गया पता नहीं। लेकिन उसके बाद अच्छा हुआ, टच हुआ, कुछ भी नहीं, इतना गंदा हिल रहा है, फट रही है मेरी, जल्दी से और भागो ऐसे। टच हुआ कैसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर को तबीयत खराब नहीं हुई इतनी, तो बीच में उसको वैसे हो गया उसके बाद इसलिए, लेकिन टच हुआ अभी वो एकदम सही सलामत है। टच वुड लाइक लिटरली, नो नजर नो नजर नो नजर, टच वुड। एंड या सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट यू थिंक द स्टोरी इज रियल और नॉट, बट yes it's real, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैं तो कुछ कह नहीं सकती। ओके बाय गाइस, थैंक्स, ओके बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।